दोनों का अपना अपना नजरिया है। कोई रावण के नजरिए से देखे, कोई रावण के नजरिए से देखे तो ईश्वर कहां नजर आएगा। रावण के आगे राम खड़े थे, रावण को हनुमान जी समझाने गए, रावण को अंगद समझाने गए, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, रावण के भाई विभीषण ने समझाया, रावण के मंत्री माल्यवंत ने समझाया, पर रावण ने किसी की ना सुनी। जो रावण की विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये तो बनवासी है। राम को क्या बोलता है रावण, ये तो बनवासी है। रावण की विचारधारा कहती है कि ये भगवान नहीं है, पर उसी लंका की रोटी खाने वाले विभीषण की विचारधारा कहती है नहीं नहीं ये राम, ये भगवान है। इसलिए दो विचारधाराएं तब भी थी, दो विचारधाराएं आज भी हैं। ना तब रावण मरा था, ना आज रावण मरा है। ये रावण सदा रहेगा। रावण मीन्स विचारधारा, रावण की विचारधारा, हाँ या ना। तो रावण की वो रावण, एक रावण को तो राम जी ने मार दिया, लेकिन रावण तो मर गया, पर रावण की वो विचारधारा कहां मरी। इसलिए आज भी हम लोग रावण के पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि पुतले जलाने से अच्छा है कि जो भीतर रावण जिंदा हो रहा है, पनप रहा है, उस भीतर के रावण को मार दीजिए। और वह भीतर का रावण मतलब भीतर की वह गलत विचारधारा जो ईश्वर को मानने में बाधा पैदा कर रही है, जो ईश्वर को मानने में अविश्वास पैदा कर रही है, उस रावण की विचारधारा को जो हमारे भीतर भी पनप रही है। तो रावण के आगे राम खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिसे नहीं मानना उसके आगे भगवान भी आकर खड़े हो जाएं तो मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूलहि फलहि न बैत, जलधि सुधा बरसहि जलद। क्या बताएं मेरी मां। इसलिए भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी नजर चाहिए, विश्वास। क्या चाहिए, विश्वास। इसलिए इस धरती पे ईश्वर को ना मानने वाले बहुत हैं और मानने वाले कम, क्योंकि भले लोग सदा कम रहे हैं। जंगल में शेर ज्यादा नहीं होते, गीदड़ ज्यादा होते हैं, शेर बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, और बुरी विचारधारा हमेशा ज्यादा मात्रा में बुराई होती है। अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे हैं और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे हैं। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं, 100। पांडव कितने हैं, बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में है। अच्छाई की संख्या कितनी है, 5, और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना। हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना। इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे
आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिएं, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ झूठ, करने लग जाओ मांसाहार, किसने रोका है? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है, उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की पांडवों ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ, ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हो गए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाए? नहीं। सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाए? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं? यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास जाना था। दशरथ जी ने 2 वरदान, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था? राम को 14 साल का वनवास, और भरत को राज तिलक। ये 2 वरदान थे। तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था? कि भरत को राजा। जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया। संस्कार के बाद एक सभा लगी, और उस सभा में सारे लोग बैठे। और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ। क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बनो। भरत जी ने कहा गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया
प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, हमने आप पर बहुत विश्वास किया और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था और आप वो 50,000